हो सकता है ये वाली वीडियो काफ़ी लोग को ट्रिगर करे, लेकिन ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है और इस वीडियो के ज़रिए मैं अपनी और आपकी समझ को बढ़ाना चाहती हूँ कहीं ना कहीं। साथ ही साथ मैं ये भी बोलूँगी कि सही और गलत दोनों ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। बहुत ही बारीक सी चीज़ है। अभी जो प्रेमानंद जी का पुराना वीडियो वायरल जा रहा है, जहाँ पर वो ये बोलते हुए दिखाई दिए हैं कि आसाराम उनके लिए राम है। मतलब उन्होंने ऐसा बोला है कि मेरी भावना ये है कि आसाराम मेरे लिए राम है, मेरे ठाकुर हैं, वो भीतर खेलें बाहर खेलें, मतलब कि उनके लिए आसाराम पूजनीय है। ठीक है, मुझे लगता है उन्होंने ये चीज़ आउट ऑफ रिस्पेक्ट जाके बोली है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब हम किसी इंसान को अपना इंस्पिरेशन मान लेते हैं, गाइड, मेंटोर, आइडल अगर हम समझ लेते हैं, तो उसके खिलाफ जब सीरियस एलिगेशन लगते हैं उसके बाद भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाना और पब्लिकली उस इंसान के खिलाफ बोलना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए। जैसे कि मैं बात करूँगी कि अगर मैं हम लोग की बात करूँ, नॉर्मल इंसानों की बात करूँ, तो हर किसी का कोई ना कोई फेवरेट आइडल होता है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, एक्टर एक्ट्रेस हो, या फिर क्या कहते हैं कि आपका क्रिकेटर हो, है ना, या फिर अब ये जो है हमारे अपना फैमिली मेम्बर्स हो। तो हर किसी इंसान का कोई ना कोई फेवरेट इंसान है। और जब हम जैसे हम बड़े होते हैं ना अपने लाइफ में, हमें सच्चाई कहीं ना कहीं पता चलती ही है कहीं ना कहीं से, लेकिन हम उस सीरियस एलिगेशन को हम नहीं मानते, हम डिनाइल में रहते हैं, या मान भी लेते हैं, दूर भी हो जाते हैं और बहुत सालों बाद भी, लेकिन हम उस इंसान के खिलाफ कोई चीज़ नहीं बोल पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद से प्रेमानंद जी ने ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट जाके बोली है उनके लिए, आसाराम के लिए। बाकी गलत सही क्या है वो हम और आप जानते हैं। हमें इतनी समझ भी बिल्कुल होनी चाहिए कि सही क्या है, गलत सही गलत में हम फ़र्क कर सकें, और सही गलत का फ़र्क आप भी अच्छे से जानते हो, मैं भी अच्छे से जानती हूँ। लेकिन हमें एक ये नज़रिया भी देखना चाहिए कि कभी कभी हम ये चीज़ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी करते हैं, जहाँ पर हमें पता होता है कि हमारा बच्चा, हमारा या फिर पार्टनर या फिर हमारी फ्रेंड या हमारे पेरेंट गलत हैं, लेकिन हम उनके खिलाफ नहीं जाते, हम हमेशा उनका साथ देते हैं, है ना। तो बहुत छोटी सी बात है, शायद समझ में आएगी आप लोग को। और इस बारे में आप सोचिएगा ज़रूर, मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि मैंने ये चीज़ मैं आप लोग को अच्छे से समझा पाई या नहीं। थैंक यू।